नाउ व्हाट विल डू इज, एज आई टोल्ड यू दैट बिकॉज हार्डवेयर की जगह पे हमने क्या किया है, एक एम्यूलेटर डाउनलोड कर लिया। वो एम्यूलेटर को हम अभी आपको रन करके दिखाएंगे और उसमें जो है वो बेसिक कुछ प्रोग्राम्स है वो रन करेंगे। बिकॉज एलन ब्रेडले जो पीएलसी है उसका जो सॉफ्टवेयर होता है आरएस लॉजिक्स, तो आरएस लॉजिक्स का सॉफ्टवेयर आरएस लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश होता है। व्हेन यू हैव अ पीएलसी उसके साथ ही आता है, बट व्हाट आई हैव डन इज बिकॉज आई एम नॉट हैविंग आरएस माय पीएलसी विद इट, सो ये आरएस लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश के साथ में मैंने एक आरएस लॉजिक्स एम्यूलेट 500 करके डाउनलोड कर लिया। सो दैट इज बेसिकली एन एम्यूलेटर। सो वो एक तरह से डमी, अब मेरा जो ये पीसी है वो एक तरह से डमी पीएलसी बन गया है और मैं अपने क्या कहते हैं इसमें ही टॉगल करूंगी। सो टॉगल विल बी लाइक pressing on the switch or changing the state of a switch, and I will see that how it will affect the output. Okay, so I'll just start with that. और इसके अलावा in a PLC also there is a link between your PLC and your programmer. उसको हम बोलते हैं RS Links Classic. वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होता है। So that also I have downloaded. So let us go to RS Logix Micro English. This kind of screen will be open. Okay. Firstly, in order to begin a new program, I'll go to either here new or I will go to file and say new. So then it will ask me that select the processor type. I'll tell you ये क्या लिखा है इसमें। Basically it is asking me select the processor type, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कितनों को कितने PLC टाइप्स को वो सपोर्ट करता है, जो एम्यूलेटर है। तो लेट्स से माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज बी हमने उसका एम्यूलेटर डाउनलोड किया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इनिशियल स्टेप इज टू चूज द राइट टाइप ऑफ प्रोसेसर विच यू आर गोइंग टू प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे कोई और प्रोसेसर सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपना प्रोग्राम लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। So let's say I select Micrologix 1100 series B and then I say OK. So now as you can see here one rung already है। हम ये इसमें जो है इसने ऑटोमेटिकली लास्ट में यहाँ पे एंड दिखाया हुआ है, एंड हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। वी हैव टू ऐड अ न्यू रंग एवरी टाइम। सो वो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वी सिलेक्ट दिस, वी गो टू दिस और यहाँ पे जो है ये आपका बेसिकली ये टूल बार है, यहाँ से हम ऐड करते हैं जो भी हमने इनपुट ऐड करना है या हमने आउटपुट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है वो हम यहाँ पे जाके जो है वो ऐड करते हैं। सो लेट्स से सबसे पहले हमारे को एक न्यू रंग चाहिए। सो ये आप देखेंगे ये रेड हो गया, so that means we can add a new rung. So I go here and say new rung. So वो एक न्यू रंग हमारी आ गई है। जो लास्ट वाली है आपने उसमें नहीं करना, एक न्यू रंग ऐड करके, बिकॉज दैट इज फॉर कंप्लीशन ऑफ योर लैडर। ओके, सो द फर्स्ट रंग हैज बीन एडेड। आई विल बिगिन विद अ वेरी बेसिक वन जिसे हमने आज स्टार्ट किया था। लेट्स से अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं दिस इज फॉर एडिंग अ न्यू रंग एंड दिस इज फॉर रंग ब्रांच। ब्रांच क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल अभी करके दिखाऊंगी, इसके बाद हम देखेंगे। एंड दिस इज फॉर एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन, output energize, output latch, output unlatch and there are many more also. बहुत सारे हैं बट हम अभी बेसिक वाले जो है वही करते हैं। So let's say we just require this. What is this? Examine if open, है ना। एक सिंपल हम फर्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं जिसमें हमने क्या किया था कि पुश बटन जो है when we push it then let's say fan will be on. सिंपल वहां से शुरू करते हैं। तो आप as you can see from here the first step is to assign it an address because it needs to know which particular input is it. The message is coming, Geetika? No? So we need to address. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डबल क्लिक करेंगे, we'll simply डबल क्लिक और ऊपर जो है हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अब हर पीएलसी का अलग रहता है। यहाँ पे आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना, यहाँ जो आपकी लेफ्ट में ये विंडो है, यहाँ पे इन्होंने डाटा फाइल्स में दिया हुआ है इनपुट का सिग्नल क्या रहता है, इनपुट का I1। सो इनपुट इज एक्चुअली I1
So whatever you will write, it will be I1 is to 0 oblique या slash whatever terminal number. So let's say from that we had seen that on push button 1 is at terminal 0. So our address will be I1 is to 0 is to 0. ठीक है, आ गया. और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लिखना भी चाहते हैं ताकि, बिकॉज ये तो छोटा प्रोग्राम है, कई बार बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें था क्या, सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली राइट क्लिक एंड से एडिट डिस्क्रिप्शन. तो एडिट डिस्क्रिप्शन में जाके हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुश बटन 1. तो ऊपर वहां पे जो है वो लिखा भी आ रहा है पुश बटन 1. नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज वन आउटपुट, है ना, आउटपुट एनर्जाइज. So this is output energize. So output energize में again similar to the input, we need to do O0 is to fan was on one terminal, so 0/1, and similarly we will write a description fan. Okay, so this is a very basic example. Next step is we will download it. Let us assume, because हमारा इसी में emulator है, let us assume हमने एक PLC इसके साथ लगाया है. So the next step is to download it onto the PLC. उससे पहले कुछ steps रहते हैं जो कि हमें communication enable setup करना पड़ता है दोनों के बीच में. ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके communications में जाएंगे, system communications. A bit slow, yes. So this kind of window will open. इसमें ये क्या दिखा रहा है, अभी फिलहाल माइक्रोलॉजिक्स 1100 अनटाइटल को वो क्रॉस दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट येट सिलेक्टेड. सो व्हाट विल डू इट, वी विल सिलेक्ट इट एंड से अप्लाई टू प्रोजेक्ट एंड देन ओके. इट नीड्स टू नो विच प्रोसेसर यू हैव कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन. तो वो कर लिया. उसके बाद अब हम इसको डाउनलोड करते हैं. अगेन वी विल गो टू कम्युनिकेशंस एंड देन डाउनलोड. अब अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है ना, तो वो यहीं पे दिखा देगा, उससे पहले डाउनलोड ही नहीं करेगा, बर्न ही नहीं करेगा. अभी ऑपरेशन कंप्लीट है, मींस हमने सब ठीक लिखा है. फर्ज कीजिए आपने एड्रेस गलत लिख दिया, या आपने, इट हैज ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अ लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग इट हैज टू बिगिन विद एन इनपुट एंड एंड विद एन आउटपुट. आउटपुट को आपने राइट में करना है, इनपुट को आपने लेफ्ट में करना है. लेट्स से आपका रंग की बिगनिंग जो है वो आप एक आउटपुट से कर देते हैं, तो इट विल शो एन एरर. So in this case, that means my program is error free. It will ask me the location for saving it. Let's say on desktop. It's always advisable to make a new folder and save it there. So we have. So it again asks us, are you sure you want to proceed with download? Yes. Then next step is download होने के बाद next step है, it is asking me, do you want to go online? So I will say yes. Can you see this thing? Very important that you say just understand this ladder in the form of a circuit. You have a ladder, you have a rung in between, and on the side you have rails. So it's a positive supply, and in this side it's a negative supply. So a connection has to be made. For example, in this case, the first case, we said that suppose press the push button, so if you push the button, that means connection is established. So when that condition becomes true, then the rung becomes true, and that rung will then energize the output, and that is the fan. Okay, that is one rung. Now sometimes it may happen that the output of that particular should control something else. In this case only, here it will not be possible because it is not actually a push button. When I change the condition, as I will tell you, it will be like either 0 or 1. But in real case, what happens is that once you release the push button, it again becomes off. You know? So in that case, what we do is
that instead of taking a simple output energize, we will take a latch. अभी मैं इसके बाद इस एग्जांपल के बाद हम लैच वाला एग्जांपल देखते हैं. उसके अलावा एक और चीज है इसमें कि देयर आर टू थिंग्स. वन इज व्हेन you take any one rung, उसमें आपका क्या हो रहा है, लेट्स से वन इनपुट and the condition is that if this is true and this is true, then output should be there. Suppose इसी एग्जांपल में हमने ऐसा किया, if push button 1 and push button 2 are on, only then fan should start. and का यही होता है ना, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. so if both are 1, output should be 1. उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों जो पुश बटन 1 एंड पुश बटन 2 है उनको हम सीरीज में लगा देंगे. If push button 1 is on and 2 is off, output will not be there. Push button 1 is off, 2 is on, output will not be there. Both are 1, output will be there. So this is known as AND operation. इस तरह से हम AND बनाते हैं. Similarly, we can make an OR. Suppose you say either push button 1 or push button 2 is on, output should be there. So हम क्या करेंगे, उस केस में उनको पैरेलल ब्रांच बना देंगे. मैंने आपको कहा था ना, जो सेकंड हमने अभी बटन देखा था, that was a parallel branch. So it will be either 1 is true, okay, output, 2 1 is off, 2 is off, on, it will be output. So वो हो गया हमारा ORing. And can you think of the condition wherein we can have an XOR or a NOT? NOT हम कैसे बना सकते हैं? सिंपल NOT क्या होता है, 1 0 0 1. आप सिंपल एक NC लगा दो, नॉर्मली क्लोज स्विच, उसको उसका स्टेटस चेंज करो, it will be a NOT. And suppose you want a NOR. नॉर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नॉर कैसे बना सकते हैं? देखो, नॉर इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ और. तो और हमने कैसे किया था, हमने दोनों को पैरेलल में लगाया था, ओपन ओपन को. हम दोनों को क्लोज क्लोज अगर पैरेलल में लगा दे, दैट इज नथिंग बट अ नॉर. सिमिलरली अ नैंड विल बी बोथ नॉर्मली क्लोज्ड इन सीरीज, दैट विल बी अ नैंड. तो आप लॉजिक अपना बना सकते हैं. आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपका स्टेयरकेस में दोनों स्विचेस ऑन होने चाहिए तभी वो है, तो आप अकॉर्डिंगली नैंड बना लो, नॉर बना लो. तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनपुट एनर्जाइज हुआ तो आउटपुट एनर्जाइज होना चाहिए, तो उससे आप अपना लॉजिक कोई भी जो है वो बना सकते हैं. हुआ नहीं करेक्ट? See, I am denoting push button by 1 by PB1 and PB2 are pressed. Turn on fan. Okay, so PB1 was on terminal input, let's say. This is the address I'm writing here, and PB2 is I1 is to 0 is to 1, and fan O0 is to 0 is to 1. Green light, red light, लेट्स से ये भी हमें फिलहाल कंट्रोल करना है. अवर फर्स्ट एग्जांपल इज if PB1 and I'm saying both are on, then your fan should be on. उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारी रंग जो है वो ऑटोमेटिकली आ रही है यहाँ पे इस तरह से, एंड की हम इसमें एक रंग यहाँ ऐड करेंगे और उसपे ये दोनों हमारे पुश बटन्स हैं. दिस इज योर PB1
और अभी जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में भी करके दिखाया था, PB1 को हम लिखेंगे I1 is to 0 0. Now, not necessarily always it will be I1 is to 0. In case of Alan Bradley का एक पर्टिकुलर उसमें ये नोटिफिकेशन है, किसी में कुछ और हो सकती है, वो आपको पता चल जाएगा, बट एक्चुअली आपको एड्रेस लिखना है एंड देन आई हैव गिवन इट अ नेम PB1. Similarly, this and this means both should be in the series. So this is your PB2 और इसका एड्रेस है if this is high and this is high, fan should start and this fan O0 is to 0. यहाँ पे क्या है हमारा 0. Clear? So now try to analyze this in terms of the electrical circuit only. Suppose you press this PB1, you don't press this. Is circuit complete? No. Fan will not turn on. Similarly, if you only turn on this, do not turn on this, circuit is not complete. Fan will not turn on. But if you press both of them, circuit is complete, fan will turn on. Simple. So this is and 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. Now, suppose in the second example, I say either of the switches are pressed, then fan should turn on. हम उस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को पैरेलल में लगा देंगे. हम एक पैरेलल रंग लगा के, दिस इज PB1 एंड PB2. अब इस केस में क्या होगा, if this is on, if this is not on, then also your circuit is complete. If this is on, this is not on, then also your circuit is complete. Both are on, then also the circuit is complete. Clear? So this was about and or. And के केस में दोनों सीरीज में, और के केस में पैरेलल में. अगर आपने इसको नैंड करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों को NC बना दो. सिमिलरली अगर आपने इसको नॉर करना है, make them NC. That's it. This is so simple. So this is like creating the logic gates. Logic gates है ना? Creating the logic gates using ladder. Okay, what else can be there? But what the lights? हाँ, वो कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो. वो तो ऐसा है कि लेट्स से आप, अभी तक तो हम एक ही रंग की बात कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल जिसमें PB1 प्रेस हो तो ग्रीन लाइट ऑन होए और PB2 प्रेस होए तो आपको सिंपल इसका एड्रेस चेंज करना है. इसका ये क्या है, ग्रीन लाइट का एड्रेस क्या है, यहाँ पे आके हमारा 1 हो जाएगा. सो इट विल बी ग्रीन and this is your I1 is to 0 is to 0 and second rung will be I1 is to 0 is to 1. रेड लाइट, और इसका एड्रेस क्या होगा, 0 is to 0 is to रेड लाइट का है 2. आप सपोज चाहते हैं कि रेड लाइट जो है पहले ऑन रहे, जब आप इसको प्रेस करो तो ये ऑफ हो जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको NC बना देते हैं. अब इस केस में क्या है, ये कनेक्टेड है, रेड लाइट विल बी ऑन, बट द मोमेंट यू प्रेस this connection will be off, it will be turned off. So reverse logic using examine if open. That's it. We'll run all these programs there. उससे पहले मैं आपको एक टाइमर का कॉन्सेप्ट बताती हूँ. उसमें टाइमर को हम कैसे यूज करते हैं, दो टाइमर होते हैं मेनली जो यूज होते हैं, टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ. टाइमर ऑन का मतलब है कि लेट्स से यू हैव टर्न्ड ऑन अ स्विच बट यू वांट दैट आफ्टर सम टाइम समथिंग शुड स्टार्ट. आप उसमें एक तरह से डिले देते हो.
तो हमें अदरवाइज तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है डिले के लिए ना। इस केस में क्या है, टाइमर रेडीली अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसमें प्रीसेट देना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू देनी है, दैट्स इट। वो क्या करेगा, अकॉर्डिंगली काउंट करना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम का डिले आ गया। सिमिलरली ऑफ में क्या होता है कि लेट से आप चाहते हैं कि आपने कोई प्रेस बटन किया, मोटर के केस में आपने प्रेस बटन किया, वो ऑफ होना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं इमीडिएटली ऑफ ना हो, कुछ टाइम के बाद हो, वॉशिंग मशीन की तरह। तो ऑन मीन्स गिविंग सम डिले, दीज आर ऑपोजिट। तो हम ऑन का करते हैं, बिकॉज अभी दोनों मैंने आपको भी इसके साथ कराया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको ऑन का एग्जांपल करके अभी बताऊंगी, ठीक है। और उसका वो रहता है इस तरह से, टाइमर ब्लॉक को इसमें ही ऐड करते हैं, और यहाँ पे आता है उसका टाइमर, यहाँ उसका एड्रेस होता है, देन होता है आपका यहाँ होता है एक्यूमुलेटर, प्रीसेट, किसके कौन सा है, टाइमर बिट्स। टाइमर बेस इज लाइक आप कितने इंटरवल में आप करना चाहते हैं। लेट्स से 0.1 का टाइमर लेना चाहते हैं, आप 1 का लेना चाहते हैं, 1 सेकंड का लेना चाहते हैं, मिली सेकेंड का लेना चाहते हैं, वो आप टाइमर बेस में डिसाइड करते हैं। उसके बाद में आता है आपका, बिकॉज ये एक्चुअली हर एक के लिए डिफरेंट होता है, फिर आता है आपका प्रीसेट, और फिर आता है आपका एक्यूमुलेटर। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कैसे वर्क करता है। ये क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पे ये लिख के दिखाती हूँ। एवरी टाइमर हैज गॉट वन यूनिक एड्रेस। और जैसे कि हम इसमें देखेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, तो टाइमर को हम, जैसे हम इनपुट्स को कैसे लिख रहे थे I1, आउटपुट को हम कैसे लिख रहे थे O0, और टाइमर का इस केस में हम कैसे लिखेंगे T4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टाइमर एड्रेस आएगा वो आएगा लेट्स से T4। टाइमर्स भी इसमें बहुत सारे 258 तक, इससे भी ज्यादा टाइमर्स हो सकते हैं, तो उसका एड्रेस लेट्स से आप फर्स्ट टाइमर ले रहे हैं, तो T4 इज टू लेट्स से 0, और टाइमर बेस लेट्स से हम इसमें 1 लेते हैं, अभी सिंपली रखने के लिए 1 लेते हैं, वो मतलब टाइमर बेस इज द स्टेप्स, द इंक्रीमेंट्स। ठीक है, तो टाइमर बेस लेट्स से 1 ले लिया, और हम कितना लेना चाहते हैं 10 तक, वो 0 से शुरू हो जाएगा, कहां तक लेना चाहते हैं 10 तक, और 1 के स्टेप से वो, एंड एक्यूमुलेटर इज बेसिकली द इनिशियल वैल्यू 0, सो 0 1 2 3 4, तो ये आपका कब तक जाएगा 10 seconds, so this will generate a delay of 10 seconds. Clear? This will generate a delay of 10 seconds. It begins with 0, goes up to 10 with an increment of 1. Now let's say इस केस में instead of 1 I will give it a increment of 0.01, और हम इसको प्रीसेट को 10 की जगह कर देते हैं 1000. So it will be like then also you can calculate what is the time delay. क्लियर? प्रीसेट का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइमर बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अभी हम इसको सिंपल रखने के लिए इसको हम 1 का ही स्टेप करके 10 तक ले जाते हैं, और 10 सेकेंड्स तक हमारा टोटल टाइम जो है वो काउंट होता है। ओके, इसके अलावा इसमें 2 बिट्स रहती है, इनेबल एंड डन। अब आप एक चीज देखेंगे इसमें, जब हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं ना, जब वो ऑनलाइन मोड में आता है और रन मोड में आता है, तो वो क्या करता है कि जो सर्किट
चल रहा है या जो कनेक्टिविटी है उसको वो ग्रीन दिखा देता है. तो यू विल सी द मोमेंट टाइमर इज स्टार्टेड, इट इज इनेबल्ड बाय दिस, सो दिस विल टर्न ग्रीन. व्हाट इट विल डू इज ये काउंट करना शुरू करेगा. ये जो आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू ना ये 0 से शुरू हो जाएगी, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक जैसे ही ये जाएगा, दिस इज डन बिट, दैट मीन्स टाइम इज. फिर आप क्या करते हो, इसकी जो डन बिट होती है उसको आपने जिसको भी आपने एक्चुअल करना है उस रंग में जाते हैं और वहां पे ये एज अ इनपुट बन जाता है इसका डन बिट, और वो आउटपुट को एनर्जाइज करता है. कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. एंड ऑलवेज रिमेंबर टाइमर इज ऑलवेज एट आउटपुट. टाइमर के बाद में आप कुछ आउटपुट नहीं लगाएंगे कभी भी, इट इज एन आउटपुट. तो यहाँ पे आपका आ गया ये T4:0 टाइमर बेस 1 10 एंड एक्यूमुलेटर. हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं. इफ पुश बटन 1 इज प्रेस्ड, योर ग्रीन लाइट शुड टर्न ऑन आफ्टर 10 सेकेंड्स. पहले तो क्या होता कि हम जैसे ही करते थे तो इमीडिएटली हमारा ग्रीन बटन ऑन हो जाता था. नाउ वी वांट दैट द green turn on after a delay of 10 seconds. So what I've done is after this push button 1, I have put one timer. और इसमें क्या है, दो as I told you enable and done. इसकी डन बिट को हम अब नेक्स्ट रंग में लेंगे. अब हमारा जो आउटपुट आना था ना ये वाला ग्रीन लाइट, दैट विल बी इन दिस रंग, और उसका इनपुट रहेगा इसका डन बिट. उसका सिंटेक्स कैसे रहता है देखो. हमारा टाइमर क्या था, T4:0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो एड्रेस है वही एड्रेस आपने यहाँ लिखना है. लेट्स से अगर आपने यहाँ गलत लिख दिया तो वो एरर शो करेगा. तो ये हमारा था T4:0 oblique which bit, DN, done bit, sorry. This will be an input and it will go to energize output, that is our green light. Clear? So whenever this will start, then this push button will be on, our timer will start, it will start counting up to 10, it will be done, green light will be on after 10 seconds. Now let us run all these examples on the software. एक बार पूछ लेते हैं कुछ टाइमर में या किसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी. इस नेटवर्क लोकेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है. बंद कर दूं? यस सर. एक सेंटर के साथ कनेक्ट कर दूँ. वाकना घाट. सर कोई डाउट है जो हमने टाइमर्स का बताया कॉन्सेप्ट और एंड और? नो मैम, कोई डाउट नहीं है. थैंक यू मैम. ओके. MMU मुलाना. सर कोई डाउट है? नहीं मैम, इट्स ओके. बहुत बढ़िया है. थैंक यू. विजयवाड़ा. यस मैम, कोई डाउट है? प्लीज स्विच ऑन योर माइक मैम. मैम क्लियर है प्रोग्राम करवाया हमने? Yeah, everything is clear, ma'am. Fine. Okay, thank you. RD Engineering College. RD Engineering College, Ghaziabad. Hello. Yes, sir. कोई doubt? No doubt.
थैंक यू वेरी मच। हो गए सारे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीड महाराष्ट्र। लैपटॉप का माइक ऑन सर आप ना अपना लैपटॉप का माइक ऑन कर लीजिए और उसको यूज कीजिए, बिकॉज आपका एक्सटर्नल माइक मेरे ख्याल से चल नहीं रहा, हमें पहले भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बोलिए वहाँ पे ग्रीन रेड सिग्नल शो रहेगा, उसको क्लिक कर लीजिए, वो ऑन हो जाएगा। रेड सिग्नल? यस कहाँ पे आएगा? मैम, स्क्रीन पर। सर आपकी स्क्रीन पे ना एक रेड सिग्नल आएगा, उसको ऑन कर लीजिए। जैसे माइक का सिग्नल आप ऊपर देख पा रहे हैं ना हमारे, वैसा वैसा आपका आएगा, उस पे आप उसको ऑन कर लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में, बस ऑडियो माइक की वजह से नहीं आ रही। सर आप स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पे रेड माइक शो रहेगा, रेड कलर का। आपका ऑफ है वो माइक ना? ये मैसेज कहाँ से लिखते हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही इनकी। सर आप या टाइप लेफ्ट साइड पर ना चैट बॉक्स होएगा, उस पे टाइप कर लीजिए पहले भी अपना किया था मैसेज। इन्होंने टाइप। सर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, इन केस यू हैव एनी डाउट और इट इज क्लियर। कहाँ? हाँ मैसेज आया नो डाउट। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। Okay, now when we have seen these, now we move to the programming on the software. We were doing this. So this was the first example we had, a push button and a fan. So हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने इसको डाउनलोड हम कर रहे थे, है ना? तो अब हम कम्युनिकेशंस में जाते हैं, कम्युनिकेशंस में जाके हम डाउनलोड करेंगे। You must be offline. I did turn online हो गए थे हम। Okay, हाँ वो चल नहीं रहा था, ठीक है। So the first step is go to communications, download. Are you sure you want to proceed with download? Yes, I am sure. Do you want to go online? Yes. So now you see, once I have gone online, ये जो ऊपर आपको ये symbol दिख रहा है, earlier it was not moving. The moment I went online, now it has started moving, है ना? गोल गोल घूम रहा है. This means we are online. So next and the last step is, यहाँ left side पे options है, वहां पे remote program है, या फिर communications में जाके ही मोड में जाके हम, अभी फिलहाल जो है ये रिमोट प्रोग्राम में चल रहा है, हमें रन मोड में जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा पीएलसी लगा होता है ना, तो हमें ये सब करने मैनुअली करने की जरूरत नहीं है कि हमें रिमोट रन में, जब वो ऑटोमेटिकली रिमोट रन से रन मोड में जाता है, बट बिकॉज दिस इज एन एम्यूलेटर, तो इसलिए मुझे रन मोड में जाना पड़ेगा। सो कैन यू ऑब्जर्व समथिंग? द मोमेंट इट इज इन रन मोड, हमारी जो रेल्स हैं ये ग्रीन हो गई। ग्रीन मीन्स दिस इज देयर इज सप्लाई। ओके, सो अभी तक क्या है, दिस पुश बटन इज ऑफ, दैट इज व्हाई देयर इज दिस इज आल्सो नॉट ऑन। अब वो कैसे हमें पता चलेगा? हम इस पे जाके, अदरवाइज तो क्या है, देखो अदरवाइज अगर आपके पास एक रियल पीएलसी है, आप वहां जाके पुश बटन को ऑन कर दो या फिर स्विच को प्रेस कर दो, सो आपको पता चल जाएगा, आपके पास आउटपुट फैन मूव होना शुरू हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, पुश बटन में जाके राइट क्लिक करके टॉगल बिट कर देंगे, तो ये देखिए ये भी ग्रीन हो गया और हमारा आउटपुट भी ग्रीन हो गया। सो दैट मीन्स आउटपुट इज हाई, फैन इज हाई। सिंपल सा, हम इसको इससे रन करके देख रहे हैं, तो हमने प्रोग्राम बनाया। नाउ विल टेक द सेकेंड एग्जाम्पल वेर इन वी विल पुट टू रंग्स, डिफरेंट रंग्स, ठीक है? उसके लिए हमें लेकिन कुछ भी चेंज करनी है, हमें पहले ऑफलाइन जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो डू यू वांट टू सेव चेंजेस? अभी हम फिलहाल नो कहेंगे, बिकॉज अगर उसने चेंज कर लिया ना, तो वो जो टॉगल हमने बिट्स की उसको वो दिखाता रहेगा, तो विल से नो। हम इसी प्रोग्राम में ही चेंजेस करके देखते रहते हैं। So how do we add? We simply go to this rung, यहां जाके अगेन यहाँ पे ऊपर हमारा जो फर्स्ट था दैट वाज अ न्यू रंग, सो न्यू रंग। तो सेकेंड में अब आप ऐड कीजिए। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एक एग्जामिनर क्लोज चाहिए, नॉर्मली ओपन, इसका एड्रेस I1:0,
इज टू पुश बटन 1 का एड्रेस क्या है, सॉरी 2 का क्या है 1, और इसको हम नाम दे देंगे एडिट डिस्क्रिप्शन करके पुश बटन 2 एंड वी वांट वन आउटपुट, इसको भी एड्रेस देते हैं O0 इज टू ग्रीन किसमें है, green is 1, we can name it also वाला, हाँ हमने पहले वाला 1 दे दिया था, चलो हम इसको लेट्स से 1 की जगह पे इसको, इसीलिए देखो एक चीज आपने देखी, हमने वो 1 दिया था, अब हमने दोबारा वो किया तो ऑटोमेटिकली उसने वही ले लिया, फैन ले लिया, है ना। तो आपको हर बार ही वो आउटपुट के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली उसको फैन वाला ही आउटपुट एड्रेस लेगा। इस केस में लेट से हमारा 2 पे है, so this is the circuit, we go to communications, download, you want to proceed with download, you want to go online, online जाके run, because the both switches are off right now, so there is no output, one by one हम let's say हमने ये वाला प्रेस कर दिया, so fan is on, push button 2 is, green light is also on, so वो ऑटोमेटिकली जो ऑन स्टेट है उसको वो ग्रीन की फॉर्म में दिखा रहा है। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो हमने मॉर्निंग में देखा था, आइदर ऑफ देम, आइदर पुश बटन 1 और लेट्स से पुश बटन 1 के अलावा भी कुछ है तो उसको हम लेट्स से ये इसी केस में हम कर लेते हैं कि एक और कुछ लगा हुआ है, लेट्स से स्विच लगा हुआ है हमारा, और हम उसको यहाँ पे पैरेलल में कैसे लगाते हैं, जैसे ये तो न्यू रंग है, उसके बाद रंग ब्रांच, ब्रांच इज फॉर और, तो हम यहाँ पे करेंगे और करेंगे, इस तरह से इसको हमें लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा, फिर हमें इसको सिलेक्ट करके स्विच लाना है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे हमारा I1 is to 0 is to कौन कौन सा हमने यूज ऑलरेडी 0 1 कर लिया, लेट से 2, यहाँ पे आपका एक कोई लिमिट स्विच लगा हुआ है, लेट से हम इसको नाम दे देते हैं लिमिट स्विच, ओके ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड और के आइदर दिस और दिस शुड बी ऑन देन द फैन विल बी ऑन, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं पहले, लेट से हमने इसको ऑन कर दिया, मे बी देयर सम प्रॉब्लम, इसने ऑटोमेटिकली जो है पहले वाली वैल्यूज को लिया हुआ है, क्या है ओके, एक्चुअली मेरा क्लास आई एम ऑलरेडी टेकिंग द क्लास, तो आप साथ साथ में सेटअप कर लेंगे ये ठीक है, नो इश्यूज, मैं नीचे मुझे कि दे दो तो मैं सामान उठाना किट से मेरे पास।
ये तो एक्चुअली क्लास है। आप एक काम कीजिए, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पे I don't know. Ma'am, मैं यहाँ सेट अप दिस कर इज अ रहा हूँ. लाइव क्लास एक्चुअली, Okay. लाइव क्लास है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, Sure. I'm sorry. आप इधर ही बैठ जाइए। लेट्स से एक टाइमर का एग्जांपल हम लेकर देखते हैं पहले। I don't know why is it not working, it was working fine अभी तक। So I'm making a new program. I'll initiate it. So select the processor type. I have selected Micrologix 1100 series. And this is the program wherein I'm going to use one timer for a delay of 10 seconds. And when I switch on the push button 1, then the green light should turn on after 10 seconds. Okay. So the first step is I need to add a new rung here. And in the first rung, I will add a examine if close. I give it a name I1 is to 0 is to 0. So that is my push button 1. Okay. And as I told you that the timer has to be at the end. है? तो अब इसका आउटपुट विल बी एन एंड। आउटपुट पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे है यूजर बिट, थर्ड नंबर पे आपके टाइमर काउंटर्स है। So you will go to timer counter. Therein you have this timer on, timer off. इसके अलावा हमारे retentive timer on भी होते हैं. Then we have counter up, counter down, etc. बहुत सारे हैं. But because in this session we are going to do the timer on, so I will simply say the timer on. The first thing was पहला क्या था हमने क्या किया था, एड्रेस। तो टाइमर का हमने एड्रेस क्या लिया था, T4 is to 0. टाइमर बेस लेट से 1 सेकेंड ही हम लेते हैं। हम 10 प्रीसेट में जाके 10 सेकेंड का हमने डिले देना है। ओके, अब ये है जो इनेबल बिट जिसकी मैं बात कर रही थी, एंड दिस इज द डन बिट। सो द मोमेंट आई प्रेस पुश बटन 1, it will be enabled. The timer will start counting from 0 because 0 is the starting value, the accumulator. It will start counting till 10 with a preset of time base of 1. अगर हमने कुछ और दिया होता तो अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड चेंज हो जानी थी, टाइम का डिले चेंज हो जाना था। सो दिस डन बिट विल नाउ बी यूज्ड एज एन इनपुट टू द our fan or green light, whatever you want. So that will be in the second. So I again need to add one rung to it, and here I'll go to bit and this first one input. Now this input bit is basically the done bit of the timer. ठीक है, हम इसका एड्रेस बहुत ध्यान से आपने देना, एज आई एक्सप्लेन टू यू। लेट्स से आप इसको 0 की जगह 1 दे देते हैं तो इट विल बी अ मिसमैच, बिकॉज डन बिट आप ले किसकी रहे हो, कोलन 0 की ले रहे हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स मेनी, एज आई टोल्ड यू 256 बहुत सारे टाइमर्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हिच कॉन्फ़िगरेशन यू आर यूजिंग। हम यहाँ पे एलन ब्रेडले माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज की बात कर रहे हैं। सो इसका एड्रेस विल T4 is to 0 is to done bit. Yeah, this is very important to give it the right name, right address. I've given it. Now we will come to output. Sorry, output. This is 0 is to 0 is to, let's say 1. You can give it a name. So it's a buzzer. So you want that when you
switch up, press the push button 1, then your buzzer should turn on after a delay of 10 seconds. So I simply what I do is, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, first step is system communication हमें करना पड़ेगा, because this is just an emulator. This is wind up sir, उसके बाद हम आपका so micrologics 1100, okay. Okay, so the first step is download. Operation complete means there is no error in my program. So it is asking me where do you want to save it. On the desktop, I had made one folder. Okay. So it is asking me, do you want to proceed with the download? Yes. Do you want to go online? Yes. Next, I go to run. See, green, run हो रहा है. The first step is I want to turn on now. अब आप ना ध्यान दीजिएगा, in case you were able to see that. हरजोत, ये स्क्रीन किसी तरह से बड़ी हो सकती है. Actually, I want to show them this timer. इसमें हाँ है. इसको कैसे, क्योंकि जूम ऐसे हो रहा है ना. हाँ ऐसे जूम हो रहा है. हाँ ऐसे जूम हो रहा है. ठीक है. I hope it is clear now, है ना. So, अब आप पता क्या कीजिएगा, जब मैं अपना स्विच प्रेस करूंगी ना, आप टाइमर देखिएगा कैसे एक्टिवेट होता है. पहले इनेबल हो जाएगा द मोमेंट पुश बटन 1 इज स्टार्टेड. जैसे ही इनेबल होगा वो 10 तक एक्यूमुलेटर जाएगा. द मोमेंट 10 पे पहुंच गया, डन बिट ग्रीन होके जो आपका सेकेंड रन में डन बिट है वो ग्रीन करके बजर को ऑन करेगा. जस्ट ऑब्जर्व हाउ इट हैपेंस. सी, the accumulator has started counting. Enable 1, 5, so it will go up to 10. Done bit is on, so that is basically an input to the buzzer and the buzzer is on. Okay, so this is how the timers are used. Similarly, we have off timer also. We have count for counting purpose also. Suppose you want to count the number of people who are coming into this room and counting the number of people who are leaving this room. You can use count up and count down. Then you have retentive timers also. Suppose you want that after this happens, it wants to retain the state. Then you can use retentive timers and so on. There are lots. As I told you, PLC is a very vast subject. I can keep on speaking for 1 year on this. But because only this day was dedicated for PLC, I'm having a separate course exclusively for PLC, and that is not an ICT based, it's a contact mode based. It is in March. So suppose you want to learn more of the programming, you want to work hand-on PLC, at that time you can do. But in this session, I have tried my level best to give you a glimpse about what PLC is, what is the history of the development of PLC, what are the components of PLC, what are input-output modules, and then power supply and all those things. And then what are the programming languages, ladder logic programming, and or logic gates. And then how we write our program here. In that we have seen the various timer based inputs, we have also seen outputs, and then we have seen the timers, etc. ठीक है. एंड इस तरह से अगर अब इस केस में आपका एक रियल PLC लगा होता तो उसमें क्या था कि सिंपली, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर दैट पर्टिकुलर बिट इज अटैच्ड. अगर आप वो आपको उसके डाटा शीट या जो आपका मैनुअल है उसमें क्लियरली लिखा होगा कौन से पर्टिकुलर उस पे क्या लगा हुआ है. जैसे हमने यहाँ पे 0:0 लिखा, मीन 0 टर्मिनल पे आपका पुश बटन 1 है, आपके आउटपुट के फर्स्ट टर्मिनल पे बजर है, आउटपुट के सेकेंड टर्मिनल पे रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, व्हाटएवर जो भी बजर है कुछ भी लगा हुआ है. सो यू हैव टू गिव द राइट एड्रेस एंड देन यू हैव टू थिंक लॉजिकली whether you are using an NO or an NC. That will depend upon your condition. If it is an NO, when you press it, it will turn true. If it is an NC, if you turn it off, it will turn true. So it is reverse. It may depend upon the sensor. It may be a proximity sensor. Some sensor may be like if there is no obstruction, then it is true. If some obstruction comes, then it becomes false. And you have to carefully study your system.
and every system will have different programming. As I told you mainly about Alan Bradley, our expert of today, Mr. Arik Khanna, is he'll be giving you description and hands-on on Mitsubishi. I've got Alan back. You brought Alan You Bradley. told me that you will be using. I think so that will be more convenient for them because since morning they are. If possible, not possible. If they can have lunch in 5-10 minutes. Because it's up to them because 2 hours is very distant for me. That will not be possible because actually this is an ICT based course and we have centers. So it's not only 4 of them. We have 5 centers connected, and if I tell them this, no, they are going to literally kill me. Meantime, we can work offline. They can actually work on it. Yeah, it depends upon them. Like in case they want to work, it depends upon them. I bought everything. Yeah, I'll just Sure. after just wind up it. So that was all from my side, and I hope I was able to justify in whatever time I got for PLC. And